तकलीफ की बात यह है कि उस चीज़ पे, उस जघन्य अपराध पे सियासत की जाती है। नारी से हम लोग का पहचान होता है, नारी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे। कैसे रह पाएंगे? वेस्ट बंगाल में तो खास करके ही है, मैं वहीं से आ रही हूँ। लोग डरेगा करने से पहले, लड़की लोग के देखेगा तो सर झुकाएगा। क्या है माहौल, वहाँ के मुख्यमंत्री ही ऐसी है तो क्या होगा। तो पहले उस सबको पकड़ के जानता ही सजा दे सकता है, पुलिस के बस के बात नहीं है ये सब। तो कानून को परमिशन दे, कानून को परमिशन दे, साफ देखो एनकाउंटर कर दो, जनता के जिम्मे छोड़ दे, उसके बाद रेप सब बंद हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप न्यूज़ अड्डा देख रहे हैं। फिलहाल हम बिहार के आरा में हैं और आरा की जनता से जानने की ये कोशिश करते हैं कि जो बंगाल में हुई घटना उस पर क्या प्रतिक्रिया है और किस आक्रोश में यहाँ की जनता है, और यही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको जनता के से रूबरू कराते हैं और बात कराते हैं कि क्या कह रही है यहाँ की जनता। क्या कह रहे हैं सर आप इस मुद्दे पे? देखिए, बंगाल की जो घटना है उससे सबसे पहले हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि लगातार हमारे भारत जैसे देश में जो है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए जाते हैं और उस पर क्या है कि सियासत की जाती है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ऐसे रेप हो, इस अपराध को तो मैं कोई मतलब कि श्रेणी में ही नहीं मानता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस टाइप का कानून हमारे देश में होना चाहिए ताकि इस टाइप के जघन्य अपराध को करने के लिए फिर कोई और अगला जुर्रत न करे, जिसे ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि लोग अपराधियों में ऐसा डर, और हम ये कह सकते हैं कि अपराधी उन चीज़ से डर हैं। जैसे सऊदी अरब में और देशों में, जैसे मान लीजिए हमारा संविधान बनाया गया, सभी देशों की जो क्वालिटी थी, जो सभी देशों की और चीज़ें थी, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। तो इस मैटर पे भी सऊदी अरब जैसे देशों से हमें उनके नियम कानून को अपनाना चाहिए और उसके तर्ज पे कुछ ऐसा चीज़ लाना चाहिए जिससे कि लोग जो है डरें और इस टाइप के अपराध न हो। हमारे देश में इतने कानून होने के बावजूद भी आजकल महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मैम क्या कहिएगा इस पे? क्या कहेंगे, असुरक्षित है। वेस्ट बंगाल में तो खास करके ही है, मैं वहीं से आ रही हूँ, वेस्ट बंगाल से। आप वहीं से आ रही हैं? हाँ, वहीं से आ रहे हैं। वहाँ तो कैसा है पहले ये बताइए। वहाँ का माहौल एकदम से गंदा है, एकदम गंदा है माहौल। वहाँ के मुख्यमंत्री ही ऐसी है तो क्या होगा। वहाँ तो कैसा है पहले ये बताइए। वहाँ का माहौल एकदम से गंदा है। जब महिला मुख्यमंत्री होने के कारण जब वहाँ पे बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, वैसे मुख्यमंत्री को तो पद से हटा देना चाहिए। मेरी बस चलती तो मैं उसको हटा देती। क्या कहिएगा भैया, बंगाल में हुआ जो रेप कांड है डॉक्टर के साथ, उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक युवा हैं और आए दिन युवाओं से सुरक्षित नहीं है हमारे देश की बेटियां, क्या कहिएगा? हम साफ यही कहेंगे कि पहले उस सबको पकड़ के जानता ही सजा दे सकता है, पुलिस के बस के बात नहीं है ये सब। जनता के जिम्मे छोड़ दे, उसके बाद रेप सब बंद हो जाएगा। ऐसा तो कानून का प्रावधान नहीं ना है। तो नहीं तो कानून कुछ एक्शन नहीं लेगा। हम लोग के जिम्मे छोड़ दीजिए, जनता के बीच में छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद देख लीजिए, हम लिख के दे देंगे कि रेप छोड़ेगा तो कुछ नहीं होएगा। आए दिन बंगाल छोड़ महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, वहाँ पे भी ऐसे वारदात होते रहते हैं। 2-4 दिन पहले मुजफ्फरपुर हुआ था, 13 साल की लड़की थी। अब ये सब तो क्या करिएगा, जब हो रहा है अब शांत से देखिए। अब प्रशासन कुछ नहीं करता, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे इस पर थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए सरकार तो कानून बना सकता है, तो कानून को परमिशन दे, कानून को परमिशन दे, साफ देखो एनकाउंटर कर दो, साफ 9 ना तो 6। तो मान लीजिए इसमें जांच प्रक्रिया है ना, कुछ नहीं, एकदम आदेश दे दे, एकदम मारना है तो मारना है। तो ऐसे तो मान लीजिए सारे मुद्दे पर लोग डिमांड करेंगे। मुद्दे पर कहा, सब कुछ पे नहीं, खाली इसी पे लिए लोग डरेगा करने से पहले, लड़की लोग के देखेगा तो सर झुकाएगा। ये थोड़ा 2 दिन के लिए लागू करिए ना, खाली माता बहन सब सुरक्षित हो जाएंगी। खाली 2 दिन के लिए लागू कर दीजिए बस, उसके बाद देखिएगा सब खौफ हो जाएगा। समाज में हमारी मानसिकता दूसरी ढंग की है। बेटियों के बारे में हम थोड़ा सा गलत
धारणा रखते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं और आप भी एक लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इस बारे में हमको और आपको मिलके। कैसे देखते हैं? कैसे देखेंगे? अब जैसे हो रहा है, अब देखिएगा, आप भी देखिए, हम ही देखें, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। बस हम यही कहेंगे थोड़ा सरकार इस पर ध्यान दे, बस इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब सरकार को उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और कठोर कदम उठाने चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा गुनाह ना हो पाए। क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो नहीं है, नारियां इस देश में सुरक्षित नहीं है। नारियों से हम लोग का पहचान होता है, नारी से हम लोग का पहचान होता है। नारी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे। कैसे रह पाएंगे? नारी हमको खुद जन्म देती है, जब नारी नहीं रहेगी तो देश का तो विनाश फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस देश में नारी को माता माना जाता है, क्योंकि हर रूप में नारी पूजी जाती है। हिंदू धर्म में नारियों को माता से माना जाता है, हिंदू धर्म में केवल, बस। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने ये बताया कि हिंदू धर्म में नारी को माता माना जाता है, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि न केवल हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में जो है, खास करके हमारे भारत जैसे जो विविधताओं का देश है, इस देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग नारी को कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं। और ऐसे देश में जहां हमारा संविधान इतना बेस्ट है और इस संविधान के बेस्ट होने के बावजूद जो है वो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध यहाँ पे किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि और उस पर सियासत की जाती है। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि उस चीज़ पे, उस जघन्य अपराध पे सियासत की जाती है। तो आप जनता से ये जान सकते हैं, जनता का कहीं ना कहीं ये राय है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए, उसे अगर आरोपी पे आरोप सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं उसे जनता के हवाले कर देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वो कांड जैसा वारदात आम जनता के साथ होता है, क्या वो नेता या किसी मंत्री या किसी भी बड़े अधिकारी के बच्चे हों, बेटी हो, उनके साथ हो तो सरकार ऐसी सियासत करेगी क्या? एकदम हमें ये लगता है कि एकदम लोग उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आएंगे। और क्यों नहीं हो सकता है? जहां अगर कोई संक्रमण जैसे कोविड जैसी महामारी आई थी तो क्या नेताओं को कोविड से वंचित थे? ऐसा अगर कोई भी अराजकता हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में फैलती है तो उसका संक्रमण जो है कहीं ना कहीं हर एक आम इंसान पे, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हो, नेता हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, किसी के साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो मैं यही मांग करूंगा, सरकार से यही मांग करूंगा कि इस पे ऐसी कानून बननी चाहिए जिससे कि एक बार जो है वो सजा देने के बाद लोगों में हिम्मत न हो, लोग जुर्रत न जुटा पाए ऐसी जघन्य अपराध को करने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, सरकार के लोग उसमें शामिल होते हैं, उसको बचाने की कोशिश किया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अधिकारी को तो मैं दोषी नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार को कड़े एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही हम पे शासन करती है। सरकार हम चुनते हैं और वो सरकारें हम पे शासन करती हैं। जब हम सरकारों को टैक्स देते हैं, सब कुछ जो है जब सरकार पे डिपेंड है, तो फिर हम ये क्यों अधिकारियों पे क्यों दोष लगा? अधिकारी तो हमारे नियम कानून को फॉलो करवाते हैं। तो अगर सरकार इन चीज़ों पे डिसीजन देगी, सरकार अगर जो है अधिकारियों को निर्देशित करेगी तो अधिकारी कहीं से गलत नहीं करेंगे। मैं अधिकारी को गलत नहीं मानता हूँ, मैं सरकार को गलत मानता हूँ। तो वहाँ तो बंगाल में महिला एक मुख्यमंत्री हैं और उस मैटर पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मान लीजिए पूरे देश में एक ऐसा बंगाल ही राज्य है जहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं पूरे बंगाल को विनाश के कगार पे ले जा रहे हैं। देखिए, बंगाल ही नहीं, ये पूरे भारत का जो है भारत की लेखा जोखा है, भारत का जो तरीका है वो पूरे भारत का ये हाल चाल है। और पूरे भारत के लोगों को इस चीज़ को मतलब कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम हाथ में कैंडल लेके उन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं, अब मैं एक लाइन में सभी बातों को खारिज करता हूँ कि वैसे लोगों को जनता के हवाले कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पे बात करने के लिए। और आपने जाना जनता की राय, क्योंकि देखिए जनता जो है सब जानती है और जनता ही नेता को चुन के ले आती है। अगर जनता ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे नेताओं को चुनना हमारे लिए पाप समान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ जर्ट देख रहे हैं, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप ये खबर बिहार के आरा से देख रहे हैं। धन्यवाद।